Assalamu alaikum students. Here Mrs. Meena Badar again. Today's the topic of lecture is organ system in human beings. Unit number 2 of general science for grade 7. In this unit there are two systems described. First one is digestive system and the second one is respiratory system. To start this system, to describe this system, let's start with the basic unit of living organisms. जो लिविंग जानदार हैं, जो उनकी बेसिक इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, वो हम सब इनिशियल क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सेल्स है. सेल का जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम काइंड होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं और जो फिर एक जैसे टिश्यू होते हैं जो सेम वर्क करते हैं उनसे हमारा ऑर्गन बनता है और फिर ऑर्गन से इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन जो हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म की का वजह बनते हैं. सेल से हम सब वाकिफ हैं कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एज वेल एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. और उसके बाद अगर हम फिर उसके बाद जैसे टिश्यूज़, मुख्तलिफ सेल जो हैं वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ बनाते हैं और ये टिश्यूज़ जो हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गन जैसे कि हार्ट है, लंग है, स्टमक है, किडनी है, ये ब्रेन है, ये हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं. और ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये हमारे मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम को, जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम है जो कि अपना अपना काम जो है वो अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करते हैं. तो ये ऑर्गन जो है उस सिस्टम को चलाने में हेल्प आउट होते हैं. अगर हम ब्रेन को देखा जाए तो ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है, उसकी कंट्रोल के साथ जो रेलिवेंट है वो हमारे नर्वस सिस्टम को से रेलिवेंट है. उसके बाद जैसे अगर हम स्टमक को देखा जाए, स्टमक को देखें तो ये स्टमक के ऑर्गन है और ये जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो रेलिवेंट है. इसी तरह अगर हम देखें कि हार्ट भी एक ऑर्गन है जो कि इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम से रेलिवेंट है, उस जो है उसके साथ उसका लिंक है. लंग्स देखें हम, लंग्स भी ऑर्गन है और इसका कनेक्शन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से है. दो सिस्टम हमने आज जो है वो इसमें स्टडी करने हैं. फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डाइजेशन. यानी डाइजेशन क्या है, खुराक का हजम होना जो है वो डाइजेशन कहलाता है. और ये कैसे होती है खुराक जो है डाइजेस्ट या डाइजेशन या इसका छोटे पीसेस में जो है वो क्या होता है, वो प्रोसेस जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद खुराक का हम जब कोई भी चीज़ खाते हैं सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बन जाती है, बल्कि वो एक प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसकी एनर्जी जो है, उसकी जो यूज़फुल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स उसके होते हैं, जो हमारे सेल्स उसके चाहिए होते हैं, वो हमारे एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड में शामिल होते हैं. और सारी खुराक जो हम खाते हैं वो सारी ही जो है वो बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होती है, बल्कि कुछ उसका वेस्ट हो जाता है. तो खुराक के इसी निज़ाम को हज़म होने से खून में शामिल, उसके अज्जा को खून में शामिल हो जाने को और फिर ना हज़म गैर हज़म शुदा सब्सटेंस को बॉडी से निकल जाने के सिस्टम को, जो कुछ सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है. यहाँ पे वो हमारे पार्ट्स जो कि इस सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं वो मैंने इसे लिखी हैं: माउथ, टीथ, टंग, एसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियास और इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज. जो मुंह में लेते ही जो खुराक है उसका जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट हो जाता है. जब हम निवाला जो है मुंह में लेते हैं तो उसके साथ ही हमारे जो मुंह में टीथ हैं, सबसे पहले तो वो टीथ क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं खुराक को छोटे छोटे पीसेस में चबाने से. वो उसके जो है छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो उसमें
कर देते हैं। इसके अलावा माउथ में, हमारे मुंह में एक जो है एक ग्लैंड जो है, सेलिवरी ग्लैंड के थ्रू एक मुआद, जिसे कि आम ज़बान में लुआब कहते हैं, जो हमारे मुंह में एक लिक्विड सा होता है, सेलिवा जिसे बोलते हैं, ये भी डाइजेस्ट, यानी ये तो जो है कार्बोहाइड्रेट्स उसको मुंह के अंदर ही उसको डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है। इस तरह जो टीथ हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, और जो टंग है, जो जुबान है, वो उस खुराक को पीछे धकेल देती है एसोफेगस की तरफ। और एसोफेगस एक नरम हड्डी, एक मसल है मूवमेंट का, उससे मूवमेंट करती हुई जो खुराक है वो हमारे जो है मैदा जो है स्टमक, उसमें आ जाता है। टीथ help to grind food into a pulp. At the same time, it is mixed with saliva from the salivary glands. Saliva helps to soften the food also. It starts the digest of starch in the food into sugar. Tongue helps the food to mix with the saliva and pushes it into the food pipe. यानी फूड पाइप जिसे एसोफेगस भी कहते हैं, उसमें जो है टंग उसको खुराक को भेज देती है। Stomach food passes to the stomach. The muscle in the walls of stomach squeeze and relax, mixing the food with the gastric juice and acid made in the stomach. कि स्टमक में ऑलमोस्ट जो खुराक है वो तकरीबन 4 घंटे तक रहती है। इसीलिए हम अक्सर आमतौर पे डॉक्टर जो हैं वो अक्सर ये जो है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें अपनी हर मील के दरमियान, हर खाने के दरमियान कम से कम 4 जो घंटे हैं उनका वक्फा जो है, उनका ड्यूरेशन जो उनका गैप जो है देना चाहिए। और स्टमक में जब ये 4 घंटे रहती है तो ये मज़ीद मॉइस्ट होती है खुराक जो है, वो मज़ीद छोटे पार्टिकल में, एक लिक्विड में जो है वो चेंज होती है। और इसके अंदर फिर जो स्टमक की वॉल से जो एसिड और जूसी जो होते हैं वो और खुराक को बिल्कुल एक लिक्विड बनाने की जो है में हेल्प करते हैं। यहीं पे हमारे स्टमक में ही एक एसिड जो है, गैस्ट्रिक एसिड जो है वो हमारे रिलीज होता है, जो ऑटोमेटिकली समटाइम अगर हम कुछ हमने देखा होगा कि अगर कुछ ख़राब खाना या कुछ कोई ऐसी चीज़ खा ली जाए जो अच्छी नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली मैदे में जाकर उन जरासीम को, उन जर्म्स को मार देते हैं नेचर की तरफ से। कि आमतौर पर हम देखते हैं कि बाज़ वक्त समटाइम कुछ उल्टा सीधा खा भी लिया जाता है, लेकिन मेडिसिन की या किसी किस्म की मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वो अक्सर ये होता है कि खुराक उस मैदे के अंदर से वो निकलने वाला एसिड जो होता है वो जर्म्स को जो है वहाँ पे जो है उनको ख़त्म कर देता है। फिर ऑलमोस्ट स्टमक में 4 घंटे गुजारने के बाद जो है वो खुराक जो है वो आगे इंटेस्टाइन में लेती जाती है। अब इंटेस्टाइन जो है हमारी 2 हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो खुराक का बेहतर हिस्सा है, जो न्यूट्रिशन है, जिन्होंने ब्लड के साथ शामिल होना होता है जिन पार्टिकल्स ने, वो जाते हैं और वहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस के साथ जो हमारे पैंक्रियास से रिलीज होता है वो मज़ीद इस खुराक को और ज़्यादा मॉइस्ट और ज़्यादा उसके डाइजेशन जो है उसकी शुरू कर देता है। वाइल फ्रॉम द लीवर ब्रेकअप्स ऑयल ड्रॉपलेट्स टू मेक देम ईजियर टू डाइजेस्ट। Intestinal juice from the leaving of the intestine contains enzymes which complete the process of digestion. इसके बाद हमारे यानी इधर से ही स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड सेल के साथ, इतनी बारीक वॉल्स के साथ, ब्लड कैपिलरी के साथ उसमें ब्लड में जो है शामिल हो जाते हैं। और जो है कॉलॉन, जिसे कि हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं, यहाँ पर जो द ऑलमोस्ट सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फेसिस स्टोर इन द रेगमेंट फ्रॉम द फॉर सम टाइम एंड देन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। के लार्ज इंटेस्टाइन या हम कॉलन से उससे वेस्ट मटेरियल जो होता है वो खुराक का, वो बॉडी से जो है वो रिलीज हो जाता है। फूड इसलिए डिपेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था किस तरह से फूड जो है प्रोसेसेस के जरिए जो है हमारी ब्लड में जो है वो उसके शामिल होती है। और इस प्रोसेस के दौरान जो है हम जो एनर्जी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इस प्रोसेस के दौरान, फूड के डाइजेशन के दौरान एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। और जो हम क्योंकि सब सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी के दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये जो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड
कनेक्टेड होती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन जो है हवा से या अपने माहौल से वो इनहेल कर लेते हैं, जो कि हमने उसमें ब्लड में शामिल करना होता है। ऑक्सीजनेटेड जो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये सब सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और सब अपना अपना काम जो है वो कर रहे होते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक टाइप में बच्चों को पूछा जाता है कि कहाँ से आती है बॉडी में, तो ये उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान जब फ्यूजन ऑफ फूड हो रहा होता है, फूड की डाइजेशन हो रही होती है, तो उसमें एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। इसके बाद हम अब फूड जो है, इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि फूड जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी हेल्दी फूड जो है वो सिस्टम्स को, बॉडी सिस्टम्स को जो है वो बेहतर रखती है। और जो अनहाइजीनिक फूड है वो बहुत सारी बीमारियों का जो है बाइस बनती है। हमें अपनी फूड में बैलेंस डाइट जो है ना वो खाना बहुत ज़रूरी है खाने में, यानी कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती और कमी जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे जो है वो असर करती है। बहुत ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है, ये भी स्टमक को, यानी हर वक्त स्टमक काम ही करता रहता है, जिससे बहुत सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसी तरह फैटी और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या तली हुई चीज़ें खाने से क्या होता है कि जो ब्लड आर्टरीज होती हैं उनके इर्द गिर्द जो फैट जमा हो जाती है, ब्लड का जो बहाव है वो तंग पड़ जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम यानी दिल के जो अमराज हैं वो हो सकते हैं। तो इसलिए एक बैलेंस डाइट खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो देखते हैं सिस्टम वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यानी कि सांस के का जो अमल है, निज़ाम तनफ्फुस जिसे बोलते हैं, कि वो जो अमल है, यानी हम देखते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो नामहसूस तरीके से हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सेल कर रहे होते हैं, और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। वी ऑब्टेन एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज बाय अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच food is broken down or oxidized in the body to the release energy. The body takes in oxygen from the air for respiration. At the same time, it gives out carbon dioxide produced by respiration. The exchange of gases take place in the lungs. यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एक मेजर ऑर्गन जो है जो हमारे काम आता है, जो एक बेसिक पार्ट जो है वो अदा करता है, वो लंग्स हैं, यानी कि फेफड़े। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने के अमल को अगर हम देखे जाए तो ये भी अमल जो है सांस लेने का, ये भी मुंह से स्टार्ट हो जाता है। हम अपने मुंह और जो है नाक दोनों से जो है वो सांस लेते हैं। जब हम मुंह और नाक से सांस लेते हैं तो नाक के अंदर वजूद जो है हेयर जो है वो तो एक दो काम करते हैं। एक तो हवा को फिल्टर कर देते हैं यानी कि साफ कर देते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं साथ में इस लीडर से गुजरते हुए जब जो हवा है वो जब हमारे विंड पाइप में ट्रेकिया तक पहुंचती है तो वो उसका जो हवा का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे इनर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। उस लंबे रास्ते यानी ट्रेकिया के साथ चलते हुए जो है हवा जो है वो हमारे इनर बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक हो जाती है। यहाँ से यानी हमने सिर्फ सांस लिया, वो मुंह या नाक के जरिए लिया, और उसके बाद फिर वो विंड पाइप सांस की नाली कहते हैं या ट्रेकिया भी कहते हैं, इसके साथ वो होती हुई आगे जो है वो दो ट्यूब्स में जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और ये दो हिस्से ये जो है ये ब्रोंकाई कहलाते हैं। और ये जब यहाँ से ब्रोंकाई जब वो डिवाइड होती है तो ये दो लंग्स यानी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जो है ना ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। आगे ब्रोंकाई जो है ये देखिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है। ये ब्रोंकाई जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, लंग्स में राइट और लेफ्ट लंग में, और यहाँ से डिवाइड होने के बाद ये आगे मजीद जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में हिस्सों में डिवाइड हो जाती है जिन्हें के ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये आगे बहुत छोटी छोटी जो है एयर सैक्स जिन्हें के एल्वियोली कहा जाता है उनके अंदर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, और ये
अल्वेओली जो होती है ये सेल्स होती है जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ शामिल होती है और इसका प्रोसेस जो है वो चलता है। इसके बाद इसमें हमारी जो डायफ्रेम होते हैं और ये भी डायफ्रेम भी वो मसल्स हैं जो कि जो स्क्वीज करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये स्क्वीज करते हैं तो जो चेस्ट है वो साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती है और हम क्या करते हैं कि हवा को इनहेल करते हैं और जब ये स्पेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं तो ये फैल जाते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है और इसके रिजल्ट में हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से हम गिव्स आउट कर देते हैं। उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है वो लंग कैंसर है और अस्थमा है, मुख्तलिफ किस्म की हो जाती है और इसकी प्रिवेंशन जो है वो ये है कि मुख्तलिफ किस्म की जो है हमें इसका ट्रीटमेंट तो जाहिर है मेडिकली अगर किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं लंग से रेलेवेंट तो वो तो फिर एक ट्रीटमेंट उसको प्रोसेस का एक ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले हमें अवॉइड करने के लिए ऐसे इन्फेक्शन लंग्स इन्फेक्शन क्योंकि वो बहुत बड़ा एक उसका एक फंक्शन सर अंजाम देता है तो इसको अवॉइड करने के लिए द बेस्ट वे टू अवॉइड लंग इन्फेक्शन इज टू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का ख्याल करना चाहिए क्योंकि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो रेस्पिरेटरी का सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा जो है वो एक हमारा एक सांस जो है वो कायम रहता है और ये ऑक्सीजन की रिलीज और ऑक्सीजन को इनहेल करना और एक्सहेल करना जो है वो जो है एक ज़्यादा मिकदार में इनहेल करने से बॉडी जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। उसके अलावा ईट नॉरिशिंग एंड बैलेंस्ड मील्स और अवॉइड ओवरक्राउडेड एंड बैडली वेंटिलेटेड प्लेसेस। उसके अलावा और भी अगर एंटीबायोटिक मेडिसिन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स टू क्योर सेवरल इन्फेक्शंस। अब अगर हम देखा जाए स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर से रेलेवेंट जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो जो कि इसके एंड ऑफ चैप्टर दिए हुए हैं। फर्स्ट है व्हाट विच गैस इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन और जाहिर है हमने देखा है कि रेस्पिरेशन के लिए कौन सी सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ऑक्सीजन है जिसके बगैर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो हम नहीं पॉसिबल हो सकता। उसके बाद है व्हाट गैस इज प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो हमने पढ़ा है इसकी समरी में कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन। फिर इसमें गैसेस एक्सचेंज बताया गया है कि गैसेस एक्सचेंज यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो ये गैसेस एक्सचेंज है ये लंग्स में होते हैं। फिर रिब्स के बारे में बताया गया कि ये पसलियाँ और इनका क्या काम है, रिब्स प्रोटेक्ट्स द लंग्स, ये लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद ब्रीथिंग और बर्निंग का डिफरेंशिएट बताया गया है। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस which produce only heat and its rate can be controlled. Whether the burning produce light as well as heat, it releases energy more than breathing. Okay boys, this is your unit number 3, lecture of unit number 3. I hope you will be understand the lecture. Allah Hafiz.